तो जैसा कि आपको पता कि जैसे वेक्टर कंप्लीट कर लिया आपने, ठीक है, और जो हमारी जो सांख्यिकी है, आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स, वो हमारी चालू हो गई है, ठीक है। वेक्टर हमारा कंप्लीट हो गया, और बचे हैं चैप्टर कुछ, वो भी कंप्लीट कर लेंगे हम। वेक्टर कंप्लीट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स बहुत से कंप्लीट हो गए हैं, सही है। जे आ जाए कतई घोर के भी जाओ, इससे कोई टेंशन नहीं है। देख लो बगैर टाइम वेस्ट किए, चुप्पा देखो। अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट आपको कोई आंसर मिलेगा, डायरेक्ट, ये फालतू की चीज पढ़नी ही नहीं है, सिर्फ ये देखना और कुछ नहीं पढ़ना है। जे नंबर और फॉर एनी टू नंबर्स ए एंड बी, कोई ए एंड बी है, आपको कोई नंबर दे दिया है ये सीरियल में, आपको कह दिया है उसका मीन बताओ, कुछ ही बता दिया, सही कह दिया है, तो आप पता क्या करना, पहले उठाना और आखिरी नंबर उठाना, दोनों को जोड़ना, आधा कर देना, उसका मीन निकल के आ जाएगा। मीन मतलब तो समझ लो, कहते नहीं माध्यिका, माध्यिका बहुलक, माध्यिका बहुलक, तो माध्य निकल के आ जाएगा अगर नंबर कोई सीरियल से दिया है तब, तो उसका मीन निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आ जाएगा, फॉर एनी टू नंबर ए एंड बी, अर्थमेटिक मीन कहते हैं इसे, तो वो होता है ए प्लस बी बटे 2। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन वैसे तो पता है क्या होता है, अर्थमेटिक मीन जो पता ऐसा आ जाता है ए प्लस बी बटे 2। हार्मोनिक मीन जस्ट अर्थमेटिक मीन का उल्टा होता है, जो हो जाता है ए प्लस बी बटे ए बी, 2ab बटे ए प्लस बी, सिर्फ ये देखना पहला वाला 2ab बटे ए प्लस, जे लेवल है ही उसका, 2ab बटे ए प्लस बी, खत्म कहानी। ये देख लो, माट मतलब बहुलक, बहुलक बताना है, क्या बताना है, बहुलक। डायरेक्ट देखो, वैसे तो बहुलक कोई संख्या दी हुई है और उनमें जो सबसे ज्यादा बार आया हो वही हमारा बहुलक हो जाता है, सही है। पर वैसे आंकड़े दिए हुए हों तब बहुलक कैसे निकालते हैं, तब बहुलक ऐसे निकालते हैं, देखो कैसे, क्या दिया है L1, ये होता है, सीधे सीधे भाषा में लिखो, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 F0 माइनस F2, टू F1 माइनस F0 माइनस F2, सही है। जे हो जाता है गुणे H, गुणे H आ जाता है। जे L1 फैल1 पता नहीं है क्या उसने दे दिया, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो जे फार्मूला मैंने लिखा है आप इस पर ध्यान दो, ठीक है। मीडियन यानी कि माध्यिका, माध्यिका कैसे निकालते हैं, अगर ऑड नंबर दिए हों, क्या दिया हो, अगर जैसे कोई सीरीज दी है, सही है, अगर उसमें ऑड नंबर है तो आप कर दोगे तो उसका माध्यिका मीडियन तक क्या आ जाएगा, अगर ऑड नंबर दिए हो, ऑड, तब के लिए बता रहा हूं, अगर ऑड नंबर दिए हो, सही है, तो हो जाता है, पहला लिख लो, इफ n इज ऑड देन 1/2 n प्लस 1, जे ऑड टर्म आ गई, ध्यान रखना ऑड और इवन में जे कंफ्यूजन होती है, जे ऑड टर्म आ गई, ठीक है। अगर पता कोई बच्चा कहता यार ये तो बस कंफ्यूजन की इवन के लिए होता है, ऑड के लिए होता है, जे टर्म आ जाती है, जे ऑड के लिए आ जाती है, इवन के लिए टर्म क्या होती है, इवन के लिए होती है 1/2 n/2,
बी टर्म प्लस n प्लस 1 बी टर्म 1/2। जे पूरे का 1/2 होता है, जे पूरे का 1/2 होता है। ऐसे लिखा जाता है n/2 बी टर्म प्लस n प्लस 1 बी टर्म बटे 2। जे आ जाता है इवन नंबर के लिए, वो आ जाता है ऑड नंबर के लिए। ऑड नंबर के लिए क्या आता है n प्लस 1 बटे 2। इवन नंबर के लिए क्या आता है, इवन नंबर के लिए आता है n प्लस n बटे 2 प्लस n प्लस 1 बटे 2। चाहे ये इधर कर दो चाहे इधर कर दो, उससे कोई टेंशन नहीं। सही है, n बटे 2। और वो क्या आ जाता है इवन के लिए n प्लस 1 बटे 2। ऑड के लिए, इवन के लिए आता है n बटे 2 प्लस n बटे 2 प्लस 1। आप देख लो, अगर आंकड़े दिए हुए हो तब मीडियन इनकी माध्यिका कैसे निकालते हैं। अगर आंकड़े दिए हुए हों तब L प्लस n माइनस सी बटे एफ गुणे एच, तब ऐसे निकालते हैं L प्लस n बटे 2 माइनस सी बटे एफ गुणे एच। जे ओवर लोअर लिमिट पता नहीं क्या है ना, सही है। आप जे इससे ध्यान रखो, जे तो अपनी तरीके समझाते हैं, तुम इससे ध्यान रखना। L प्लस n बटे 2 माइनस सी बटे एफ गुणे एच। और जी किसका हो गया मीडियन। और मॉड का क्या बताया मैंने, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 F0 F2 गुणे H। जी मॉड मीडियन और जी क्या कर रहा है, इसमें संबंध होता है एम का मतलब यहाँ पर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका मतलब है माध्य यानी कि मीडियन मीन, ये मतलब है उसका। यहाँ पर इसमें रिलेशन होता है मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 AM, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे एक दो सवाल बहुत बन जा वरना ये रिलेशन डायरेक्ट ही क्वेश्चन में दे देता है, वो डायरेक्ट ही इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार लिखो मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो अर्थमेटिक मीन यार, अर्थमेटिक मीन मॉड बराबर 3 मीडियन। जब मॉड 3 मीडियन आ गया तो उसका मतलब -3 AM आ गया, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये देख लो, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन जी कैसे निकालते हैं। अगर आंकड़े दिए हुए हों तब मीन डेविएशन ऐसे निकालते हैं। अगर सीरीज में एक दिया हुआ हो तब तो ऐसे निकाल देते हैं हम, सिग्मा डेल अपॉन एन। अब सिग्मा डेल यहाँ पर कहा है क्या है, तो जे होता है मॉड एक्स माइनस एम, एम मतलब मीन। अगर वैसे दिया हुआ हो, आंकड़े दिए हुए हो, तब ऐसे कर देते हैं सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड और डेल एफ, यहाँ पर क्या है डेल एक्स माइनस एम। सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मतलब पता क्या होता है, ये जो डेविएशन होती है ना उसका स्क्वायर होता है, वो वेरिएंस का स्क्वायर होता है। हाँ जी, जो जे होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो जो वेरिएंस होता है उसका स्क्वायर होता है। तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, रूट
डेल का स्क्वायर अपॉन एन। सही है। अब जी देखो क्या करा है, फाइंड ए एम जी एम एच एम ऑफ 9n। तो अर्थमेटिक मीन जी एम पता क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी। ए एम पता क्या होता है, ए प्लस बी बटे 2। और जो होता है एच एम 2ab बटे ए प्लस बी। इन तीनों का निकाल लो, ए बी की वैल्यू दी है 9 और 64। अब जी क्या कह रहा है, फाइंड द मीन, मीन निकालना है इसका। कोई बात नहीं है मेरे शेर, समझ लो जी एक्स दिया है जी, एफ दिया है। फार्मूला क्या होता है, एफ एक्स बटे एफ सिग्मा सिग्मा दिया होता है, ये फार्मूला होता है मीन का। सीधे कर लो, एफ एक्स दिया है, एफ दिया है, एक्स दिया है, तो एफ एक्स निकाल लो। अरे यहीं से निकाल दो ना, जे देखो, जे हो गया हमारा एक्स, जे हो गया हमारा एफ। सही है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, एफ क्रॉस एक्स, क्योंकि मीन का फार्मूला होता है एफ एक्स बटे एफ सिग्मा सिग्मा जोड़। सही है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स 12 और 35 की गुणा करो 420, 36 और 15 की गुणा करो 540, 40 और 7 की गुणा करो 280, 45 और 6 की गुणा करो 270। अब x को f को जोड़ लो और एफ एक्स को जोड़ लो, तो f कितना आ जाएगा 40 और g कितना आ जाएगा 1510। एफ एक्स फार्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स 1510 और f कितना आया 40। इससे ये कैंसिल, काट लो, कितना आ गया 37.75 किलोग्राम। सही है। अब ये देख लो, फाइंड द मीन फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। अर्थमेटिक मीन का मतलब ही हो जाता है मीन ज्ञात करना है हमें। सही है। अब जी इतने लंबे अंक दिए हैं, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ब्रेक कुछ नहीं है वैसे तो, जे दिया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्लास कितनी है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55। एक्स क्योंकि मीन निकलवा रहा है ना, तो इसका एक्स कितना आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50। एफ कितना है 3, 7, 12, 20, 8। ये हो गया एफ। सही है। अब हम एक चीज निकाल लेंगे यहाँ पर, हम डी और निकाल लेंगे। डी पता क्या होता है, एक्स माइनस ए, जे होता है डी।
एक्स हम पता किसे मान लेंगे, जैसे जो एक्स जी हमने निकाला है इनके बीच का अंतर, तो समझ लो हम इनके बीच का कोई एक मान लेंगे, जैसे 5 है तो हम बीच वाला मान लेंगे ए, इसे हम ए मान लेंगे, सही है। तो ए जी क्या, एक्स माइनस ए, आप सीधे सीधे लिखना, मैं आपको और बता दे रहा हूं, यहां पर 0 लिखना, -1 माइनस सॉरी +1 -1 -2 1 2, ऊपर के माइनस नीचे के प्लस, सीधे, और इनकी गुणा कर देना, एफ से, क्योंकि एफ गुणा डी आ जाएगा। एफ गुणा तो कितना आएगा, 3 दूनी 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 0, 2 एकम 2, 20 20, और 8 दूनी 16, कितना मिल जाएगा, 7 और 6 13, 7 6 13 माइनस के, और जे कितने आ गए 20 16, जे बचे 7 प्लस 16, कितने आ गए 23, 7 तो 16 23, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एफ गुणा डी बटे एफ सिग्मा में, ठीक है। तो जे क्या आ जाएगा, एफ गुणा डी कितना है 23, ए कितना है 30, प्लस एफ कितना आ जाएगा, एफ सिग्मा जे तो जोड़ा ही नहीं, जे आ जाएगा 50, 50 सही है। सॉल्व कर लो इसे, 5 से काट दो, 5 चौक 20, 3 बचे, पॉइंट लगाया 0, 5 छक्का 30, ऊपर जाएगा पॉइंट, जी पॉइंट और इधर हट आएगा, कितना आ रहा है 34.6, हाँ सही तो है, 30.6, जोड़ दो इसमें, अब जे देख लो, मतलब ये तेजी से, बहुत तेजी से करना है तो सही है, अब आप सोचो कि धीरे धीरे करना है तब तो ऐसा ही हो जाएगा। जे क्या दिया है, मैं मॉड निकालना है, मैंने आपको कहा था जो सबसे ज्यादा बार दिया हो गिन लो, पहले 5 गिनो, 5 एक बार, एक ही बार, 7 एक बार, 2 बार, 3 बार, फिर कोई नहीं इससे ज्यादा नहीं, कि इसका मॉड कितना आ जाएगा 7, जो सबसे ज्यादा बार दिया हो वही उसका मॉड आ जाता है, ठीक है। अगला देख लो, डाटा दिया है इसमें मॉड ज्ञात करना है, कोई बात नहीं है। फार्मूला क्या होता है उसका, एल प्लस
F1 माइनस F0 बटे 2F1 F0 F2 गुणे H। L किसे मानेंगे? पहले तो F देखो, जो F दिया है देखो, तो इसमें जो ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट, मॉड का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा बार। तो इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है? 30 की है। कितने अंतराल में? 15 से 20 अंतराल में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। तो इसे मान लेंगे L, सबसे ज्यादा देखो करो। और इसकी लोअर लिमिट है, लोअर जो L इसे नहीं का मतलब फ्रीक्वेंसी है उसमें मानेंगे, फ्रीक्वेंसी है उसमें मान लेंगे, ठीक है। तो इसमें जे हो जाएगा L, सही है। और F1 F0 F2 जे इसकी, और H कितना आ जाएगा? कितने का अंतराल है? 5 का। तो H आ जाएगा 5। अब लगा दो L कितना है? 15 प्लस F1 कितना है? 30 माइनस F0 25 बटे 2 30 25 16 गुणे H 5। 15 प्लस 5 बटे 30 दूनी 60 माइनस 16 25 और 15 कितने हो गए? 30 40 41 16 है ना, 41 हो गए। 25 और 16 25 और 16 41, 5 से 5 गुणे 5। अब 15 प्लस 5 25, ये कितने बचे? 21। 60 में से 41 गए, 21 बचे, सही है। तो ये कितनी आ जाएगी? 21 काट दो इसे, 1.3 समथिंग, तो ये आ जाएगा 16.3, सही है। अगला देख लो, मीडियन ज्ञात करना है। अंक गिन के देख लो, 2 2 4 1 5। एन का मान कितना है? 5 है। क्या है? ऑड है। कितना होता है? एन प्लस 1/2। एन बराबर 5 प्लस 2 यानी कि 6/2। 2 3 6। तीसरा कौन सा? पहले तो इसे सीरीज में लिख लो, 10 18 21 35 42। तो तीसरा कौन सा? 21। तो इसकी 21 माध्यिका आ जाएगी। ये देख लो, फाइंड द मीडियन। 2 2 4 2 6, 6 हैं। पहले सीरीज में लिख लो, 17 18 30 39 40 43। 2 2 4 2 6, एन बराबर 6। तब क्या होता है? n/2 प्लस n/2 प्लस 1 पूरे के बटे 2। 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1/2। तो 3 दूनी 3 प्लस 4, सही है। तो तीसरी थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म बटे 2। तो तीसरी टर्म कौन सी है? 40। चौथी टर्म, अब वैसे भी एज ए सीरीज में लिख के
2 का लगा के तब भी कर सकते हैं। 30 प्लस 39/2, तो जी कितना आ गया? 40, 30, काट लो, 2 तियां 6, जे कितना आ जाएगा? 2 चौक 8, 2 पंजे 34.5। सही है, 34.5। अगला देख लो, मीडियन माध्यिका ज्ञात करनी है मेरे भाई। कोई बात नहीं, पहले तो आप ये समझ लो, इसमें मेरे भाई क्या दी हुई है, ये संचयी बारंबारता दी हुई है CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कोई बात नहीं भाई साहब, फार्मूला क्या होता है? L प्लस N/2 माइनस CF, मतलब संचयी बारंबारता, बटे F गुणे H। N बराबर कितना है? ये फ्रीक्वेंसी, लास्ट टर्म इसकी उठा लो, जो लास्ट टर्म होती है ये बराबर होती है N के, इसका जोड़ जोड़ोगे लास्ट टर्म N ही आएगा, 40 ही आएगा। N बराबर 20, N/2 बराबर, N बराबर 40 है ना, तो N बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। N/2 बराबर 20। अब 20 किस में फंस रहा है? 13, 25, 22 में लगभग 13 और 12, इसके बीच में आ जाएगा 20, इसमें आ जाएगा, ठीक है 22, 20 आ रहा तो 22, तो जे आ जाएगी हमारी, इससे ऊपर वाला एक CF और इसके सामने वाला F, और जे हो जाएगा L। अब रख दो, L पता कितना है? 25 प्लस N/2 20, CF 13, F कितना है? 9, H कितना है? कितने का अंतर है? 5 का। 25 प्लस 7/9 गुणा 5, 7 पन्ना 35/9, काट लो, 9 कम 9, 18, 20, 27, चार ने 36, 9 तियां 27, 3.88 के समथिंग आ जाएगा, तो जाएगा 28.88, इसकी जे मीडियन आ जाएगा। तीनों सवाल भाई साहब मैंने इसीलिए रोक रोक के बताए हैं क्योंकि तीनों जी अगले अच्छे खासी यूज होंगे। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन का आ गया भाई साहब, पता क्या होता है? सिग्मा डेल अपॉन एन, एन बराबर कितना है? 2 2 4 1 5, 5 एन बराबर हो गया। एन बराबर कितना हो गया? 5। अब इन्हें जोड़ दो सबको, सीरीज में नहीं है ना, अर्थमेटिक लगा देते तो कितने हो जाएंगे? 19, 20, 40,
50, 60 और 20, 80, 80/5। और जी कितना होता है, डेल और अब x माइनस एम का मॉड है ना। 80/5, 5 काट लो कितना आ जाएगा, 16×5 80। जे बराबर एम बराबर हो गया। अब देख लो, जोड़ लो 16, सब प्लस में आएंगे क्योंकि मॉड है ना। तो 16 में से 10 गए 6, प्लस 9 गए 7, प्लस 21, 21 माइनस 16 5, 16 माइनस 16 0। तो ये कितने आ जाएंगे, 13 5। अरे यार जीवित हो गया, प्लस 24 कितने आ जाएगा 8। तो जी कितना आ जाएगा 26/5 कितना आ जाएगा 5.2। मीन डाइवर्शन निकल गया। इस आंकड़ों में मैंने क्या बताया था, डेल्टा एफ डेल एफ/एफ। तो अब क्या आ जाएगा, एफ सीधे हमें पहले एम निकालना है ना, और एन तो एफ तो दिया है, एफ जे हो जाएगा, एम निकाल लो। बटे 40 26, मीन निकालो पहले यार। 0 से 10, अरे सीधे लिखा करो यार। देखो इसका अंतर कितना आएगा, 10, 5 आएगा, 5, 15, 25, 35, 45। एफ कितना दिया है 6, सीधे सीधे गुणा करो, 6 दिया, 6×5 30, 150, 225, 140, 995। ठीक है, जी आ गया, इनको जोड़ लो कितना आ जाएगा जी, 1040। और जी कितना आ जाएगा, एफ एफ कितना आ जाएगा जी भी 40 आ जाएगा, बटे 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 छंग 24। जी कितना आ गया 26 आ गया। ठीक है, 26। एफ 26 आ गया, हम ये निकाल लेंगे।
26। अरे डायरेक्ट किया करो आप जी, मतलब इसका मतलब जो होता है x माइनस एम, यानी कि हमें m निकालना है। m हमारा 26 आ गया, सही है। तो हम यहाँ लगाएंगे सिग्मा एफ कितना हमारा 40 और बटे ये निकाल लो 26 x बराबर क्या है, 26 में से 5 गए 21 प्लस 10 11 25 1 35 9 45 4 20 19, सही है। 19 30 45, सही है। तो जी कितना आ जाएगा 30 20 और 11 50 61 बटे एफ कितना आया 40, आई कितनी थी इसकी 18.7। तो अपनी जे कहाँ से आ रही है, फार्मूला क्या होता है डेल एफ क्रॉस डेल एफ। तो जे आ जाएगी, सही है। आप देख लो स्टैंडर्ड डेविएशन, एक हो गया मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन मैंने करा दिया, स्टैंडर्ड जे किसका होता है, वेरिएंस का स्क्वायर होता है, सही है। तो जे मैंने सवाल करा दिए। अब जो आगे सवाल हैं जे आप अपने आप नहीं करोगे, मैं अगली वीडियो में खुद कराऊंगा, ठीक है। और ये जो 3 सवाल समझ लो इसमें अच्छे, क्या सभी अच्छे ही सवाल हैं, वैसे तो 4-5 सवाल बढ़िया हो गए। जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो बता रहा हूँ मैं। ये मॉड वाला हो गया एक, ये बढ़िया सवाल हो गया। मीडियन निकल गया, मॉड, इसमें भी मॉड, अर्थमेटिक मीन यानी कि मीन निकल गया, इसमें मीन निकल गया, ये बता दिया। अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बटा 2, ज्योमेट्रिक मीन 2ab बटे a प्लस बी, और ज्योमेट्रिक मीन ए बी स्क्वायर बराबर ए सी, और अर्थमेटिक मीन ए बी बटे 2, एच पी हार्मोनिक मीन 2ab बटे a प्लस बी, सही है। और जे फार्मूले हैं जे याद कर लो, बढ़िया फार्मूले हैं, सही है। और जो अगली क्लास है वो मैं अभी करा दूंगा, सवाल बहुत है, सवाल की कोई कमी नहीं है इसमें, सही है। तो अब अगले देखते हैं। जय हिंद, ठीक है।